हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली करंट अफेयर्स स्टूडियो। तो आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। 15 टू 18 ऑफ अगस्त तक के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट न्यूज। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो हमारे पास है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रोल्स आउट ऑफ फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। सो इसके अराउंड ये न्यूज हमारे पास है विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब सीन ऐसा है कि व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो 2025 का जो लॉ है उस लॉ में ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स अभी भी 2026 में किए गए, तो उन्हीं अमेंडमेंट्स के अराउंड ये बातचीत या ये डिस्कशन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने फॉरेन एसेट्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम का अनाउंसमेंट किया हुआ है, एंड जिसके अंदर Chapter 4 of the Finance Act 2026, the scheme provides online voluntary disclosure window for eligible taxpayers 16th August to 31st of December. तो जो भी एलिजिबल है उनको बोला गया कि यू नीड टू डिस्क्लोज जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ऑफिशियली डिस्क्लोज करने की यहाँ पे बात की गई है। द स्कीम अप्लाइज टू स्मॉल टैक्सपेयर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, multinational employees holding employee stock options plans, return non-residents के, and declarations under the scheme must be filled electronically form 1 through the income tax system. So these are the factors mentioned। इन चीजों की यहाँ पे बात की गई है जिनके ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है। Taxpayers who make valid declaration under the scheme receives immunity from further tax demands, penalties, criminal prosecutions under Black Money Act 2015। So basically यही है कि इसका रीजन है कि जो ब्लैक मनी है इंडिया से अलग अलग रीजन से बाहर कंट्री जाती है, टू अवॉइड दैट ये अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंसेस 85,000 करोड़ फॉर द समुद्र मंथन। सो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर ये समुद्र मंथन है, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। ऑफशोर का मतलब है कि इंडियन जो लैंड बाउंड्री है उससे बाहर समुंदर में बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ये स्कीम है जहां से हम ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसी का अनाउंसमेंट है 15 ऑफ अगस्त, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका लाल किले से अनाउंसमेंट किया। सो 85,000 करोड़ का ये स्कीम रहेगा, समुद्र मंथन नाम दिया गया है। द स्कीम कवर्स हाई क्वालिटी सिस्मिक मैपिंग, डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरिंग ड्रिलिंग, साइंटिफिक ड्रिलिंग फॉर फ्रंटियर बेसिन्स। तो ये सारे फैक्टर्स है। फेज 1 आउटले was 84,084। Now Independence Day cited 85,000 crore for the accelerated implementation। ये भी पॉइंट मेंशन किया गया है। सो जो एक्सेलरेशन होगा इस स्कीम के अंदर। Now Indian exclusive economic zone extends 23.6 lakh square kilometer। Official maritime data place restricted offshore no-go areas of 13.67 lakh square kilometer before it was reduced to 24,000 square kilometer, leaving 99% of the coastal waters open for exploration। देखिए हम जब बात करते हैं, सपोज ये वाटर बाउंड्री है, 12 nautical miles is a territorial water, then 24 nautical miles is a contingent zone, and 200 nautical mile जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका है। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर बेसिकली कई बार नो गो जोन होता है क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स है, वहां पे कुछ भी करने की परमिशन नहीं होती है। अब उस नो गो जोन को जो है 13.67 लाख करोड़ से रिड्यूस करके 24,832 पे रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसका मतलब देयर आर मोर चांसेस दैट वी कैन एक्सप्लोर एंड वी कैन हैव द ऑयल रिसोर्सेस टू अस। तो किसी और कंट्री पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी। नाउ ओएनजीसी गेट्स यूएस लाइसेंस फॉर वेनेजुएला ऑपरेशंस। ओएनजीसी स्टेट ओन इंडियन ऑयल कंपनी है, इनको वेनेजुएला के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन के परमिशन मिल गई है। रिसेंटली आपको बताऊंगा यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद वेनेजुएलन ऑयल ऑपरेशंस ऑलमोस्ट यूएस की परमिशन के थ्रू ही आज के डेट में देखने को मिलते हैं। सो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये जो कंपनी है ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने वेनेजुएला के अपस्ट्रीम ऑयल प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। सो वी कैन एक्सप्लोर द ऑयल हियर। सो 40% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट एट द सैन क्रिस्टोबॉल ऑयल प्रोजेक्ट एंड 11% इंटरेस्ट इन द कैराबाबो प्रोजेक्ट इन वेनेजुएला। तो इन दो ऑयल प्रोजेक्ट के अंदर अभी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगी, तो ये फैक्टर यहाँ पे है। ओके, सो मेरे ख्याल से वही न्यूज रिपीट हो गई। आगे बढ़ते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अनाउंसेस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के ये बड़ा मेजर है। अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स का अनाउंसमेंट होता है और इस कमिटी में फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा साहब इस कमिटी के हेड थे, जिन्होंने इस साल के स्पोर्ट्स अवार्ड्स के जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी और यूथ मिनिस्ट्री ने इसका अनाउंसमेंट किया। अब अर्जुना अवार्ड की बात करते हैं। अर्जुना अवार्ड में तेजस्विनी शंकर, मोहम्मद अजमल वी, प्रियंका गोस्वामी, तेरेसा जॉली, पुलेला पुलेला गायत्री, मिस पुलेला गायत्री गोपीचंद के, देन नरेंद्र, विधित संतोष, दिव्या जितेंद्र देशमुख के, देन धनुष श्रीकांत, लसमरी, देन राजकुमार पाल, सुरजीत पूजा, रुद्रांश खंडेलवाल, एकता भवन, अरविंद सिंह एंड अखिल शोरेम। 17 लोग हैं जिनका नाम अर्जुना अवार्ड्स के अंदर मेंशन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यानचंद अवार्ड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि अर्जुना अवार्ड्स के और बाकी अवार्ड्स के अनाउंसमेंट हुए हैं, तो एक बार बात वहां पे भी कर लेते हैं। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये अर्जुना अवार्ड का लाइफ टाइम एक अर्जुना अवार्ड है जो प्लेइंग प्लेयर्स को, जो अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको मिलता है, और एक होता है जिनको लाइफ टाइम मीन्स उनके लाइफ के परफॉर्मेंस के हिसाब से। सो अरुमा गयम फुटबॉल, इनको ये अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अनाउंस किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग कोचेस के लिए अवार्ड होता है। द्रोणाचार्य अवार्ड में परवीर सिंह एथलेटिक्स, छोटेलाल यादव बॉक्सिंग एंड नेहा चौहान शूटिंग, इनको ये अवार्ड अनाउंस किया गया। अब इसमें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। धर्मेंद्र सिंह यादव बॉक्सिंग एंड वीरेंद्र कुमार रेसलिंग के, इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये संस्थाओं को दिया जाता है, कॉर्पोरेट एंटिटीज को अवार्ड मिलता है। सो आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे, इनको ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ध्यानचंद अवार्ड का अनाउंसमेंट जो है वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शायद वो अनाउंसमेंट बाद में किया जाएगा। और 200 इंडियन पीस कीपर्स रिसीव्ड यूएन मेडल इन साउथ सुडान के। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडियन फोर्सेस उनके साथ काम करती है, तो 210 इंडियन पीस कीपर्स को यह अवार्ड दिया गया साउथ सुडान जुबा के अंदर 17 अगस्त में, इंक्लूडिंग 6 वुमेन, 7 स्टाफ ऑफिसर्स सर्विंग यूनाइटेड नेशन मिशन इन द साउथ सुडान। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज 200 इंडियंस को अगर ये अवार्ड मिल रहा है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। यूएन पीस कीपिंग में काफी सारे इंडियंस है जो एसोसिएटेड है, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि महिलाओं के एंगल में सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड या पूरा यूएस पीस कीपिंग का सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड भी इंडियन सोल्जर्स को पोस्थमसली दे दिया गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइज 6th इंडिजिनियस लिस्ट ऑफ 405 आइटम्स। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ये इंडिजिनियस चीजें खरीदने के लिए एक लिस्ट जारी करती है कि वो चीजें इंडिजीनियस मींस भारत में बनी हुई खरीदनी चाहिए। सो 405 डिफेंस आइटम्स की एक 6th पॉजिटिव नेशन लिस्ट जो है वो रिसेंटली जारी की गई है, और ये बड़ा मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नोटिफाइड आइटम्स इंक्लूड मेजर एयर एंड लैंड प्लेटफॉर्म सच एज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, सुखोई, तेजस, T-72 टैंक्स, T-90 टैंक्स, बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट। सो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नाउ इंडिया टू होस्ट सेमिकॉन इंडिया 2026 इन न्यू दिल्ली। सेमीकंडक्टर को लेके एक कॉन्फ्रेंस है जो 17 सितंबर टू 19 सितंबर यशोभूमि में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये आता है, तो इस बार का सेमिकॉन जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो इनफ है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट क्लियर 7008 डबल 7 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोजेक्ट। अब इसकी बात करते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 31 प्रोजेक्ट्स प्रपोजल अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अनाउंसमेंट किया। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 7877 करोड़ 10 Indian states and linked to expected production of 82,000 crore, nearly 10,000 direct jobs will be created. So electronic component, semiconductor का स्कीम अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का स्कीम अलग है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे बात की जाती है। सिड स्कीम के ऊपर लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की स्कीम है, एंड दिस स्कीम इज फोकसिंग ऑन द
डी नोटिफाइड ट्राइब, नोटिफाइड ट्राइब, सेमी नोटिफाइड, नोटिफाइड ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटीज की इसकी बात होती है। सीड स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर economic empowerment of DNTs and is implemented through Development Welfare Board of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes। ये कंसेप्ट यहाँ पे आता है। तो बेसिकली इन ट्राइबल कम्युनिटीज के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, हाउसिंग, इन सबको डेवलप करने के लिए ये स्कीम का अनाउंसमेंट यूजुअली करते हैं। ये फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखेगा। बाकी तो और कुछ नहीं, इतना इनफ रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बस इसका अपडेट जो है हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसी अपडेट के अराउंड यहाँ पे बात की गई है। DFS hosts PSB Conference 2026 इन न्यू दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका बेसिकली कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज किया गया था। So 125 senior representatives from the public sector banks, public financial institutions and the Indian Bank Association participated into that। इन्होंने यहाँ पे participate किया था। तो public financial institution like NABARD, SIDBI, NHB, specialized institutions that support agriculture, small industries, housing, finance, so they participated, and the deliberation covered 7 themes: deposit mobilization, banking for youth, supporting the investment cycles, global capability centers, agriculture, horticulture, value chain infrastructure, reimagining the credit card business, priority sector lending। so ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए। तो इन्हीं के बारे में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की ताकि चीजें सही तरीके से वर्क कर सके। इंडिया अर्मेनिया साइन एमओयू फॉर द डिफेंस कोलैबोरेशन। एरेवन इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री और इनके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन हमारे हुए हैं। इंडिया डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर ने ये एग्रीमेंट साइन किया फॉर डिफेंस रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन के नजरिए से। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो ये ठीक है, बाकी और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। India launches first guide to grassland UNCCD COP17। सो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम एक गाइड हमने क्रिएट की ग्रासलैंड्स को लेके। ग्रासलैंड्स अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है उलन बतार मंगोलिया में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। तो वहीं पे इंडिया बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने ग्रासलैंड्स को डेवलप करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जारी किया। अब देखो इसमें एनवायरमेंट और जियोग्राफी बहुत ज्यादा आता है, पर वो फैक्टर हमें एग्जाम नजरिए से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल वी शुड नो कि एक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। इंडियन आर्मी चीफ धीरज सेठ सर गेट्स द नेपाल ऑनररी जनरल रैंक। धीरज सेठ सर जो आर्मी के चीफ है उनको ऑनररी रैंक अनाउंस की गई है नेपाली आर्मी के द्वारा। यूजुअली होता है इंडियन आर्मी एंड नेपाली आर्मी के रिलेशन है कि एक दूसरे को ऑनररी रैंक्स प्रोवाइड करते, तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंडिया साइंस MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीड्स ड्रिल। सो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ 1943 करोड़ का जनरल एटॉमिक्स के साथ ये टाइप हुआ है। जनरल एटॉमिक्स इस कंपनी के साथ मिलके बेसिकली ये ड्रोन सिस्टम अभी इंडिया के अंदर यूज की जाएगी फॉर द सर्वेलेंस पर्पसेस। सो MQ-9B सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड, तो समुंदर के लिए स्पेशली नेवी के हाथ में ये प्रोवाइड किया जाएगा। India Thailand Maitri exercise begins on August 18। 15th edition of India Thailand Maitri एक्सरसाइज का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। उसका 15th एडिशन है और इसे इस बार थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। 17 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई है। गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर, या सॉरी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। इंदौर गेट्स इंडिया फर्स्ट वर्चुअल जू। आजकल नाइट जू, नाइट डेजर्ट जू, अभी वर्चुअल जू वाला भी कंसेप्ट बड़ा फेमस बन रहा है। सो इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया फर्स्ट वर्चुअल जू एट कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय ऑल्सो नोन एज इंदौर जूलॉजिकल म्यूजियम, यहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया है। 4.5 करोड़ के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। 3D डोम थिएटर के थ्रू ये वर्चुअल जू वर्क करेगा। नेचुरल अनुभव अवार्ड्स 2026 टू बी कन्फर्ड एट विज्ञान भवन। ये जो अनुभव अवार्ड्स है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनरीज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन नाम की मिनिस्ट्री हमारे पास है और उसी मिनिस्ट्री के द्वारा अनुभव अवार्ड्स है। ये अवार्ड्स उन लोगों को मिलते हैं कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं एंड दे वेर द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिन्होंने बहुत काबिल तारीफ काम किया, उनको इस अनुभव अवार्ड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवाजती है। 2015 से इन अवार्ड्स की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार की थी। NIELIT launches Cyber Kushti 2026 Hackathon। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये आता है। इनके द्वारा ये साइबर कुश्ती नाम का हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया गया। हैकेथॉन का मतलब है कि आपकी नई नई आइडियाज जो होगी उनको प्रेजेंट कीजिए और उसके हिसाब से नई चीजें क्रिएट की जाएगी। तो साइबर कुश्ती ऐसा नाम इसे दिया गया है,
जो बड़ा मेजर फैक्टर होगा। लास्ट में मैंने एक न्यूज डाली है, मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की आजकल बड़ी बातें होती है, तो उसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेके ये न्यूज यहाँ पे कि कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे देश के अंदर है। तो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलप कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और उसी प्रोग्राम के तहत हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो उसी की पूरी लिस्ट है एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो 11 अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, जिसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कहते हैं। देन चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल हाईवे ऑफ सदर्न रेलवे लिंक्स, देन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु को अटैच है। देन बेंगलुरु मुंबई कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में। देन कोची कोयम्बतूर हैदराबाद नागपुर के। देन हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है जिनकी यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। इसके अलावा जो टाउन्स है, इंडस्ट्रियल टाउन्स है, जैसे ढोलेरा, शेंद्रा, बिडकिन, देन इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन ग्रेटर नोएडा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ उज्जैन नियर उज्जैन के, तुकाराम इंडस्ट्रियल एरिया, सॉरी तुमाकुरु इंडस्ट्रियल एरिया कर्नाटका, कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया। सो दीज आर द सम इंडस्ट्रियल एरियाज जिनकी यूजुअली बात की जाती है। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है, एक बार इसे गो थ्रू कीजिए, सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।